किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। भाई विनोद भाई जी धर्मवीर भाई। भाई मौसम रोज पलटा सल्टा खानी लग रहा। बिल्कुल धर्मवीर भाई, अब पीछे जो है 2-3 दिन मौसम में थोड़ी ठंडक रही है पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से, तो इस मौसम में जो है खासकर जानवर हैं चाहे इंसान है, थोड़ा सा अपना जो है शरीर का ध्यान जरूर रखें। मतलब खास बात यह है कि एकदम से जैसे मौसम तो देखो गर्मी का ही है, हाँ बिल्कुल जी, पर एकदम से जब पलटा खावा है मौसम और मान लिया दिन में इंसान काम कर रहा है खेत में मशीन पे या अपना गेहूं काट रहा है या कोई और काम कर रहा है, तूड़ी उठा रहा है, पसीना आ रहा है, एकदम से मौसम ने पलटा खाया, ठंडी हवा चल गई जो है उसमें और सर्द गर्म होने का बहुत खतरा रहा है। ऐसे ही पशुओं के साथ भी है। बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो पशुओं की जब बात आई तो बदलते मौसम में पशुओं की क्या देखभाल होनी चाहिए जी, इस बारे में नसीहत जारी करी है डॉक्टर जसवीर सिंह जी ने, जी जी, जो कि उपमंडल अधिकारी हैं जी धर्मवीर भाई पशुपालन विभाग में। तो ये जो क्या नसीहत उन्होंने करी है इस मौसम में, इस मौके पे जी, वो भाइयों को सुनवा दें। बिल्कुल धर्मवीर भाई कि सारे भाई जो है इसका फायदा उठा सकें। हाँ, तो जिन्होंने पशु पाल रखे हैं ये जानकारी उनके लिए बेहद कीमती है और जरूरी भी है। बिल्कुल भाई, तो सुना फिर। जी धर्मवीर भाई जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जसवीर सिंह पंवार, उपमंडल अधिकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग कुरुक्षेत्र। मैं सभी पशुपालकों से आज चर्चा कर रहा हूं कि आजकल जो मौसम है उसमें हमें अपने पशुओं की देखभाल कैसे करनी है। आजकल गर्मी का मौसम है और तापमान इस अप्रैल, मई और जून के महीने में काफी बढ़ जाता है और इस मौसम में लू चलना भी शुरू हो जाती है, जिससे इस मौसम का पशुओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्म मौसम होने की वजह से पशुओं का जो उत्पादन अक्षमता है, दुग्ध उत्पादन क्षमता, वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो प्रजनन अक्षमता है पशुओं की, वो भी कम हो जाती है। तो हम इस मौसम में अपने पशुओं की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी पशुपालकों से ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही गर्मी का मौसम आ जाता है, मौसम में तापमान जैसे ही बढ़ता है, उसमें पशु का जो खान पान है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें हमें पशुओं को साफ व ताजा पानी पिलाना है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो पानी हम जब भी पिलाएं तो वो साफ तो पिलाना ही है और ताजा ही पिलाना है, ताकि जो पानी का जो तापमान है वो कम रहे। यदि होदी के अंदर हम पानी पिलाते हैं और होदी के अंदर जो पानी है वो काफी देर से उसके अंदर होदी के अंदर है, तो उसमें गर्मी में तापमान बढ़ने की वजह से उस पानी का भी तापमान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो पशु है वो पानी तो कम पिएगा। यदि उसको प्यास ज्यादा लगी है और वो पानी गर्म पानी वो पीता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले साफ व स्वच्छ व ताजा पानी अपने पशु को आप उपलब्ध करवाएं। दूसरी बात करते हैं हम खान पान की। तो जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ता है उसमें
जो खाने की जो अक्षमता है या इच्छा है वो पशु की कम हो जाती है। तो उसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि पशु को हम चारा सुबह के वक्त और शाम के वक्त वो ज्यादा खिलाएं बजाय हम दिन, क्योंकि दिन में तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है जिससे कि पशु चारा खाना कम कर देता है। सुबह और शाम तापमान ठंडा रहेगा, कम रहेगा, उसमें पशु की इच्छा ज्यादा जागृत रहेगी चारे के लिए। तो इसके साथ साथ इस गर्मी के मौसम में मिनरल मिक्सचर का भी बड़ा ही महत्व है। आप खनिज मिश्रण लगभग पशु के वजन के और पशु की अवस्था के अनुसार 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर हरे चारे के अंदर या आप वैसे ही उसके अंदर डाल के दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रजनन क्षमता की। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी की मौसम की वजह से जो पशु की प्रजनन क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। पशु में जो गर्मी के लक्षण हैं वो कम देखने को मिलते हैं और इसके लिए कब से हमें एक चीज का ध्यान रखना है पशुपालक साथियों का कि जो मध के लक्षण हैं इस मौसम में आएंगे वो पशु के जब मौसम ठंडा होता है रात के समय मध के लक्षण आते हैं। तो गर्मी के लक्षण रात को मिलेंगे तो पशुपालक साथी को ध्यान देना है जैसे ही सुबह जब वो दूध निकालने के लिए या चारा या पानी देने के लिए पशु के पास जाता है तो उस समय पशु के अंदर जो मध के लक्षण हैं जैसे रंबाना है या तार दे रहा है हमारा पशु, तो उस समय मध के लक्षणों की जांच कर ली जाए ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा पशु गर्मी में आया हुआ है और उसका हम गर्भाधान करवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं खान पान के बाद और प्रजनन क्षमता के बाद चिचड़ियों की। इस मौसम में पशुओं के ऊपर चिचड़ियों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें पशुओं के बाड़े में साफ सफाई हमें बहुत अच्छे ढंग से रखनी है और पशुओं को नियमित रूप से सुबह और शाम नहलाना है। यदि ये लगे कि हमें पशुओं के ऊपर चिचड़ियों का प्रकोप ज्यादा है तो उसमें चिचड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्प्रे करने वाली दवाइयां उपलब्ध रहती हैं। आप नजदीक के पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से संपर्क करके वो दवाइयां लिखवा लें, वो दवाइयां आप ले लें और उनका स्प्रे बना के आप स्प्रे करें। और स्प्रे करते वक्त आपको एक विशेष ध्यान रखें कि पशु के ऊपर तो आपको स्प्रे करना ही है और जो बाड़ा है बाड़े के अंदर जो दीवारें हैं जहाँ पे भी छेद हैं वहां पे भी आपको स्प्रे करना है। इस स्प्रे करते वक्त एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि पशु का चारा जहां हम डालते हैं खुरली के अंदर, तो खुरली के अंदर हमें स्प्रे नहीं करना है। और दूसरी बात ये है जब हम दूध निकालते हैं स्प्रे हमने कर दिया और स्प्रे करने के बाद यदि हम दूध निकाल रहे हैं सुबह शाम तो सुबह शाम लोटी को अच्छे से हम साफ करके तभी दूध निकालें। तो चिचड़ियों के प्रकोप की वजह से कुछ चिचड़ियों से फैलने वाली बीमारियां भी होती हैं। यदि हमारे पशु और हमारा बाड़ा साफ सुथरा रहेगा, चिचड़ियों से प्रकोप से हम अपने पशुओं को बचा पाएंगे तो चिचड़ियों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी हम अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस गर्मी के मौसम में हम अपने पशु से अच्छा दुग्ध उत्पादन, उसके उत्पादन की क्षमता भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ साथ में उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको भी हम बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई, यह तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी ली डॉक्टर जसबीर सिंह से, क्योंकि बदलते मौसम में जो है पशुओं जो है इंसान के साथ साथ पशुओं का भी जो है हमने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी उनका है। जो चारा है, खान पान है, यानी कि उन्हें अगर जो संतुलित भोजन मिलेगा तो जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़िया रहेगी। ये आपने एक और बात कर दी जी कि चारे की। हाँ जी, तो चारे की जो बात है ना विनोद भाई, जी धर्मेंद्र भाई, भाई चारा भी मतलब चाहे इंसान का चारा हो चाहे पशु हाँ, का पशु चारा का, हो। अब बिल्कुल। पशु का तो चारा कह दें और इंसानों का भोजन कह दें, जी बात तो एक ही है। हाँ, तो पशुओं के जहाँ तक भोजन की बात है या चारे की बात है तो उसमें जो है हरे चारे का अपना एक अलग स्थान है। जी
तो पशुपालक भाइयों को ये भी बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि साल के साल पशु को हरा चारा मिलता रहा है, पौष्टिक हरा चारा मिलता हाँ रहा। मिलता रहा। और जहाँ तक चारे की फसलों की बात है जी तो खरीफ के मौसम मौसम में में हाँ जी तो वो ज्वार हो सके और भाई बाजरा लगा सकें, लोबिया दे सकें, जी गवार दे सकें और संकर हाथी घास की दे भी जो खेती करके और पशुओं को हरे चारे की जो पूर्ति है वो हम गर्मियों में कर सकें। जी तो बात अब इनमें से सारे चारों की तो हम बात नहीं कर पाएंगे कार्यक्रम जी में। धर्मवीर भाई, एक कोई चारा चुन लो आप जी और उसके बारे में आप भाइयों को जानकारी दो। धर्मवीर भाई, आपने तो कई सारे जो है ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन इसमें जो है मैं बात करूं गवार की बात करें आज। चलो आज गवार की बात कर जी। लो। और गवार जो है धर्मवीर भाई जो है सूखे की सहन करने वाली जो है फसल है, जो जहाँ पे बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे भी जो है इस फसल नाम ले सके हैं जी। और बढ़िया पौष्टिक फसल है जो अपने पशुधन है जो है उस खातर जो उसमें जो पानी की कमी है उसने भी पूरा करा है और साथ में जो मिट्टी की ताकत है उसने भी यह फसल बढ़ावा है। यानी गवार की खेती करके पशुपालक भाई पशुओं को भी पौष्टिक बना सके हैं तो वहीं उसकी जो खेती योग जमीन है उसकी भी ताकत बढ़ सके है। और धर्मवीर भाई, इसकी जो अच्छी बढ़िया किस्म है उसमें जो है एक किस्म है FS 277। FS 277 कह लो जी। चाहे FS 277 कह लो। तो इस किस्म के जो पौधे कैसे होते हैं विनोद भाई? धर्मवीर भाई, इसकी जो पहचान है, इसकी जो पौधे की शाखा है वो शाखा रहित पौधा है और जो है सीधा बढ़ने वाला वो है और इसकी जो फलियां हैं वो पौधे के नीचे लगे हैं जी। और इसने जो है ज्वार बाजरा है उसके साथ भी हम मिलाकर बो सका है। यानी कि मिलवा खेती भी कोई करना हाँ। चाहता है किसान भाई तो बड़े आराम से हो सकती है। और अगर पैदावार कितनी की मिल जाएगी विनोद भाई इससे? धर्मवीर भाई, हरे चारे के लिए हाँ, जो किसान भाई जो है गवार लगा रहे हैं तो हरे चारे के रूप में जो है वो 110 से 120 क्विंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 किले के हिसाब से ले सके हैं। हरी गवार की पैदावार मिल सकती है। और इसके अलावा धर्मवीर भाई एक किस्म और है HFG 156। HFG 156 जी। इसके क्या लक्षण होंगे विनोद भाई? धर्मवीर भाई, इसके जो है लक्षण है वो है लंबी और शाखादार खुरदरी पत्तियों वाली जो है यह किस्म है और पत्तियों के किनारे जो है इसके कटे हुए हैं। अच्छा। इसकी पिछाड़ जो है यह रहेगी और साथ में जो है या बोण के बाद चारे खातर जो लगभग 70 दिन में लगभग पक या तैयार हो जाए है और गवार की जो है बैक्टीरियल ब्लाइट जो बीमारी है जी। उस खातर भी यह प्रतिरोधी है। यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी इस किस्म में नहीं लगती। जी। और विनोद भाई ये जो किस्म है ना, आपने एक बात नहीं बताई। जी ये जो किस्म है एक गवार की पुरानी किस्म होया करती है ना HFG 119, जी जी उससे भी लगभग 10% जो हरा चारा ज़्यादा देती है। और अगर आप सूखे चारे की बात जी। करें तो लगभग 15% सूखा चारा इस किस्म से ज़्यादा मिलता है। और इसके हरे चारे की जो औसत है ना विनोद भाई, जी धर्मवीर भाई, वो काफ़ी अच्छी औसत मानी गई है। कितनी जी? कह लो कि लगभग 150 क्विंटल तक 1 एकड़ से किसान इसका भाई ले जो सके हैं। हरा चारा है वो बड़ी आराम से लिया ले जा जा सके सके हैं। तो इसके लिए अब बात आई खेत की तैयारी की। जी। क्योंकि जब तक आप मतलब किस्म का चुनाव कर लें तो किस्म का चुनाव करने के बाद फिर खेत की तैयारी की बात आती है बिल्कुल भाई। और बोने के समय की बात आती है। जी। तो बोने के समय के बारे में आप पहले बताओ। धर्मवीर भाई, जो बिजाई का समय है गवार का वो है अप्रैल से लेकर मध्य जुलाई तक का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया टाइम है। और जो अगेती बीजी फसल है उसमें जो है अपना जो सिंचाई के हालात देख उसमें भी खूब बढ़ोतरी ली जा सका है। जी। और बरसात के समय में? बरसात के समय में जो है जुलाई में जो है बीजी यह फसल जो है बीजी जाओ तो बारिश पे निर्भर रह सका है। यानी कि जहाँ पानी का इंतजाम हाँ, नहीं है नहीं तो है, फिर तो हाँ। बरसात पे ही बिल्कुल, निर्भर रहना बिल्कुल। पड़ेगा। और जो बरसात के समय में जब जो बुआई है वो जुलाई में करनी चाहिए और उसमें फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी। तो जब बात आई कि भाई बीज कितना चाहिएगा? धर्मवीर भाई, जो बीज की बात करें तो जो हम किस्म की बात कर रहे थे ना HFG 119, हाँ। तो उस खातर तो लगभग 16 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। जी। और FS 277 खातर जो है वो 22 किलो बीज जो है हमने 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होगा। यानी कि 1 एकड़ के लिए लगभग 20-22 किलो बीज जो है वो गवार का बीज जो है वो काफ़ी हाँ, रहता काफी है। और खेत की जहाँ तक बात है कि तैयारी की, तो गवार की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली ज़मीन होनी चाहिए। जी।
और मध्यम से लेकर अड़की ज़मीन ज़्यादा अच्छी रहती है। जी। और 1 से 2 जुताइयाँ और सुहागे के अलावा किसी अन्य तैयारी की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि सीधा सा काम है, 2-3 अपना जुताई करी, हाँ, और सुहागे तक वह नमी उसकी दाब ली और बिजाई कर दी। जी। और द्रविड़ भाई साथ में खाद की बात करें तो 20 किलो जो है फास्फोरस और 8 किलो नाइट्रोजन जो है इस फसल खातर जो है फसल की बिजाई के टाइम जरूर डालना है इसमें। एक बात नहीं बताई आपने विनोद भाई। जी द्रविड़ भाई, जब आपने बीज की बात बताई ना, हाँ, तो आपने नो भी बताना चाहिए कि भाई उसको कोई आजकल वो कहना भाई बीज का उपचार करना चाहिए, उपचारित बीज करना इसमें भी करना पड़ेगा। हाँ, बीज का टिक्का जो है वो इसमें जो है देना पड़ेगा। और जो बीज को इस फसल खातर जो तैयार कर रहे हैं तो उस खातर जो है राइजोबियम का जो टिक्का है वो उससे जरूर उपचारित करें। यानी कि बीज को राइजोबियम के टीके से उपचारित करके और फिर ही हमने बिजाई करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें सिंचाई की कितने की जरूरत पड़ेगी विनोद भाई? द्रविड़ भाई, जो अगेती बीज जो फसल भाईन ले रखी है तो उसमें तो 1 तो 2 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, और जो जुलाई में जो बिजाई कर रहे हैं किसान भाई उनमें सिंचाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तक तो जो है बारिश का मौसम आ जाएगा तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये जो राज सिंह बैठे ना, ये देखो बैठे गान वाले, बिल्कुल भाई, ये देखो हारमोनियम वाला भी बैठा। हाँ, ये बाट देख रहे हैं, यो भी कह रहा है मेरा भी नंबर आना चाहिए। हाँ। ये बात बताओ किसका नंबर आना चाहिए? नंबर आना चाहिए। देखो हमरा तो अपना टाइम ले लिया। हाँ, पता नहीं उन्हों के मैं भी कुछ जमींदार भाइयों ने ना कुछ कहना चाहूँ। जी सुनाओ। ये क्या कहना चाह रहा है वो भाई इस तरह सुनना पड़ेगा भी क्या कहना चाह रहा। सुना भी? हाँ सुनाओ धर्मवीर भाई जी। मेहनत करके फसल उगाओ, कम खर्चे में ध्यान लगाओ और छोटा परिवार बनाओ, ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत फसल उगाओ नारा। और उठे सवेरा मत सोवे जागी जा, और उठे सवेरा मत सोवे जाग जा, पाप कपट ते दूर भाग जा लाग जा, अन्नदाता का ढेर सोने चांदी की बने बखेर फिरना, किसी बात की और देर ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत और देख आगत ने खर्चा करिए, और देख आगत ने खर्चा करिए, और बदफली में और ना पग दरिए करिए, सुरती सच्चा हर में फेर तेरा रह चांदना, घर में होनी चाहिए शांति नरमा, ये काम सुधार का, ये रे काम। और छोटा ओ कुड़बा हो सुखते जीना,
और छोटा आया कुलबा हो सुखते जीना रहेगी आजादी तेरी ना बनता हीना न मारी ओ ना मारी होए शराब छोड़ के ये सारे गलत जवाब कर काम सुधार का ये रे काम सुधार का और राज जो करता कोई आप भरोसे और जो करता कोई आप भरोसे राज सिंह न्यू ध्यान दरस करस छोटे बड़े का कायदा हो से इन बातों में फायदा चाहिए अच्छे गुण का राधा ये काम सुधार का ये रे काम सुधार का धर्मवीर भाई या तो जो है राज सिंह ने जो है छोटे बड़े के फायदे की बात कही और अपना फायदा किस बात में है विनोद भाई? धर्मवीर भाई देखो आप मौसम का तो बात कर रहे थे हम कि मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं तो साथ साथ मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बरसात की भी संभावना है विनोद भाई? बरसात की भी संभावना है धर्मवीर भाई। अच्छा। लेकिन छिटपुट जो है बारिश हो सके है। अच्छा, तो इसमें फिर किसान भाइयों को चाहिए कि भी अपने जो काम है वो उनको मौसम के हिसाब से हाँ, जरूर। और भाई निश्चित कर लें कि भी कैसे काम करने है। और कल जो है कार्यक्रम पर वो थारी चिट्ठी मारेगी तो और जो परसों किसान वाणी कार्यक्रम में हम चर्चा लेकर आएंगे वो है गन्ने की फसल की देखभाल और दूसरी चर्चा हम करेंगे जो है वो है पशुधन बीमा योजना पे। भाई ये क्या है जी, तो पशुपालक भाइयों के लिए ये जानकारी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी जी। तो विनोद भाई जी धर्मेंद्र भाई, आपने मौसम के बारे में भी बताया और आपने सोमवार के किसान वाणी कार्यक्रम के बारे में भी बताया कि सोमवार को आप क्या जानकारियां भाइयों के लिए लेकर आओगे जी। तो बात अब ये यूँ है कि आपने फलदार वृक्षों के बारे में नहीं कोई बात करी, इंसानों के बारे में बात कर ली, पशुओं के भी बारे में बात कर ली जी, चारे की भी बात कर ली पशुओं की। हाँ, जो जिन भाइयों ने जो है तो बाग लगा रखे हैं तो उनका भी जो है जिक्र होना जरूरी है, होना चाहिए भाई। देखो वो भी भाई जो है बात देख रहे हैं कि भाई उनके बारे में कि मौसम के साथ जो है या तो फलदार वृक्षों में ना विनोद भाई जी बहुत बड़ी समस्या आती है ये सूत्रकृमियों की। जी धर्मेंद्र भाई, और ये मतलब अभी क्या सावधानी बरतें हैं कि जो सूत्रकृमि है जी जी ये फसलों को या फलदार वृक्षों को नुकसान ना करें, तो इसके बारे में मोटा मोटा सी जानकारी बताओ ना आप। जी धर्मेंद्र भाई जी, देखो आप जो है किसान भाई जी ने बाग लगा रखे हैं तो बाग लगाने जो लगाना की सोच रहे हैं जी, तो जो बाग लगाने से पहले उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है। एक तो जो है हम जो बाग लगाना लग रहे हैं किसान भाई वो खेत की मतलब मिट्टी की और पानी की जांच करवानी चाहिए, जरूर करवाएं, ये बात बहुत जरूरी है। और ना तो फिर बाद में पछताना भी पड़ा है कि पहले सावधानी रखी तो। और ऐसे खेत में जो है बाग लगाने की सिफारिश नहीं दी जाती जिसमें जो है पानी या फिर जो मिट्टी है वो बढ़िया नहीं है फसल खातर। और साथ में जो है यानी जिस खेत में सूत्रकृमि हो ना विनोद भाई जी, जो बागवान भाई बाग लगाने की सोच रहे हैं जी जी, खेत की मिट्टी की जांच करावें और अगर उसमें ये पता लग जाए कि इस खेत के अंदर माटी के अंदर सूत्रकृमि है हाँ, तो सिफारिश ये है कि भाई वो भाई जो हैं
वो उस खेत में बाग लगाने का विचार छोड़ दें। बिल्कुल। और ये अगर लगाना फिर भी सोच रहे हैं जरूरी, तो फिर चाहिए उनको कि उद्यान विभाग के जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं उनसे संपर्क जरूर करें। हाँ, और उसका समाधान निकालना। और साथ में जो है, जब आई बात बाग लगाने के बाद की जी, तो उसके बारे में और बताओ। तो धर्मवीर भाई, बाग लगाने के जो है हर 2 साल बाद जो है पौधे की जड़ और उसके आसपास की माटी का नमूना लेकर जरूर उसकी जो है जांच करवाएं, जिस तरह सुनिश्चित हो जाए किसान भाई है ना कि भाई जो है पौधे जो उन्होंने लगा रखे हैं उनमें कहीं जो है कोई सूत्रकृमि आ तो नहीं गए हैं। मतलब हर 2 साल में वो मिट्टी की जांच कराते रहे जी, इस बात का पता लगाने के लिए कि कहीं सूत्रकृमि आ तो नहीं गया है। और साथ में जो है बाग में पानी लगाते समय भी इस बात का खास ध्यान रखें कि जो मुख्य नाली है उसके भी जो सभी पौधे हैं वो पानी जो है उनमें लगे, ना कि एक खेत में दूसरे खेत के अंदर चला जाए। जी जी जी, यानी कि एक खेत का पानी, एक किले का पानी उसी किले में रहना चाहिए, दूसरे किले में ना जाए। क्योंकि कई बार पानी के साथ जो बैग है सूत्रकृमि दूसरे खेत में भी फिर चले जाए। हाँ, ये तो बात आपने बहुत ही अच्छी बताई विनोद भाई। और साथ में धर्मवीर भाई जो है खेत में जो प्रयोग करने वाले जितने भी अपने कृषि यंत्र हैं, जिस तरह की कोई कस्सी है, खुरपा इस्तेमाल कर रहा है, ट्रैक्टर है, रो है, सुहागा है, तो किसी दूसरे खेत में उसका प्रयोग अगर हो लिया है तो बाग वाले भाई जो है उसका प्रयोग पहला करना सुनिश्चित करें। अच्छा, तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई। और कोई सावधानी विनोद भाई? और इसके अलावा धर्मवीर भाई जो है अगर इन सावधानियों के बाद भी अगर पता चला कि भी जो है बाग में सूत्रकृमि वो आ गए हैं या ग्रसित हो गए हैं पौधे, तो उसकी जांच जो है सूत्रकृमि विशेषज्ञ जरूर करवाएं और उनके जो दिशा निर्देश है उनका जरूर पालन करें। तो जब इस तरह की बातें हम ध्यान में रखेंगे बागवान भाई, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे बागवान साबित होंगे। अच्छा मुनाफा अच्छे फल वृक्ष होंगे तो अच्छा फड़ा होगा और फिर अच्छा मुनाफा आएगा। बिल्कुल भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई। जी धर्मवीर भाई। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है। बिल्कुल भाई। ले मैं भाइयों से इजाजत। जी जी। अच्छा भाइयों, राम राम।